आइए आज हरियाणा राज्य के बारे में जानते हैं। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 में है। हरियाणा कैसे बना? हरियाणा इसके पहले पेपसू का एक भाग था। पेपसू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। 1966 में शाह आयोग के सिफारिश पर, शाह आयोग के रिपोर्ट पर पेपसू को 4 राज्यों में बांट दिया गया। पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा बना हरियाणा और चौथा बना चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह से हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966। हरियाणा में जिलों की संख्या 21 है। उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। राजकीय पशु ब्लैक बक, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल कमल। और पड़ोसी राज्य, हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। दिल्ली हरियाणा से 3 तरफ से घिरा हुआ। लोक नृत्य, घूमर, रासलीला, सांग और खोरी। प्रमुख भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और हरियाणवी। नदियां, हरियाणा में प्रमुख रूप से 2 नदियां हैं, यमुना नदी और घग्गर नदी। घग्गर को ही हम सरस्वती नदी कहते हैं, जो आजकल विलुप्त हो गई है। यमुना नदी हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर से होकर बहती है। झील, दमदमा झील और सोहना झील। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, सिंबलवारा, कालेसर और खपरवासा वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा के प्रमुख स्थलों के बारे में आइए हम जानते हैं। गुरुग्राम, इसके पहले इसका नाम था गुड़गांव। गुड़गांव का नाम ही बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य यहीं पर स्थित है, गुरुग्राम में। भारत के पहले मतदाता पार्क का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। दूसरा, हिसार। हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने एक दुर्ग के रूप में हिसार की स्थापना की थी 1354 में। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने एक दुर्ग के रूप में हिसार की स्थापना की थी। हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला है प्रमुख स्थल करनाल। करनाल में दूध अनुसंधान केंद्र स्थित है। और कल्पना चावला का घर, यानी कल्पना चावला जो एक अंतरिक्ष यात्री थी, वो कहाँ की रहने वाली थी? हरियाणा के करनाल की। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान से वापस लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को करनाल के युद्ध में हराया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह फारस का शासक था, जो 24 फरवरी 1739 को भारत पर आक्रमण किया। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था और करनाल के युद्ध में उसने पराजित किया। यही से वह
कोहिनूर हीरा छीन कर ले गया था। कुरुक्षेत्र, हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र स्थित है, जो महाभारत का युद्ध हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, जो हरियाणा में ही स्थित है, पानीपत, सोनीपत आदि। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तराइन में भी 3 युद्ध लड़े गए थे। तराइन भी हरियाणा में ही स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था, जिसमें जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे और यहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई थी। इसके पीछे कई कहानियां हैं। तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था, जो 1215 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था? इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन कुबाचा के बीच। नासिरुद्दीन कुबाचा कौन था? नासिरुद्दीन कुबाचा मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यह सिंध का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश जब सल्तनत का शासक हुआ तो उसने कुबाचा को तराइन के तृतीय युद्ध में 1215 में पराजित किया था। राखीगढ़ी, अगला स्थल है राखीगढ़ी। यह भी हरियाणा में है। राखीगढ़ी का संबंध किससे है? राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। उस तरह से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। मानेसर, हरियाणा के मानेसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र एनएसजी कमांडो का हेड ऑफिस स्थित है। कैथल भी एक ऐतिहासिक स्थल है जहां पर रजिया सुल्तान की हत्या हुई थी। रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन उसके मृत्यु के बाद उसका बड़ा भाई गद्दी पर बैठा और एक दिन जब वह किसी विद्रोह को दबाने के लिए महल से बाहर गया तो रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने आई और न्याय मांगी और इस तरह से दिल्ली की शासिका बन बैठी। इसके बाद इसके खिलाफ तमाम विद्रोह होने लगे और उसी में से एक विद्रोह भटिंडा का जो सरदार था अल्तुनिया, उसने विद्रोह किया था। उसको दबाने के लिए जब वो भटिंडा गई तो इधर बहराम शाह को यहाँ पर गद्दी पर बहराम शाह ने गद्दी को हथिया लिया। इसके बाद रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद फिर वह दिल्ली की तरफ बढ़ा तो रास्ते में कैथल हरियाणा में ही इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। कुछ अन्य तथ्य हैं। देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हरियाणा के झज्जर में बना है। गुजरी महल क्या है? इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में करवाया था। आगे चलकर भी कुछ ऐसे महल बनेंगे, जैसे ताजमहल शाहजहां ने मुमताज़ की याद में करवाया और महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा जिसको औरंगजेब ने बनवाया था। फिर अगला है काबुली बाग।
काबुली बाग, पानीपत में काबुली बाग का निर्माण बाबर ने करवाया था। पानीपत के प्रथम लड़ाई के बाद बाबर ने काबुली बाग का निर्माण करवाया था। एक लास्ट फैक्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। हरियाणा का लिंगानुपात 879 और केरल का 1084, यानी 1000 पुरुष पर 879 महिला और 1000 पुरुष पर 1084 महिला। अगली वीडियो में हम आपके लिए ले आएंगे उत्तराखंड राज्य के बारे में। धन्यवाद।